बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। सासंगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में सासंगत जी लिखा हुआ है कि भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है। ध्यान दीजिएगा सासंगत जी, कहते हैं कि भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है, पार वो होता इस नैया पे सवार जो हो जाता है, सवार जो हो जाता है। वाकई में सासंगत जी, जो सासंगत जी ज्ञान की नैया पर जिसका खेवनहार सतगुरु है सासंगत जी, जो सासंगत जी उस नैया को चलाते हैं, वो ज्ञान रूपी नैया पर जो सवार हो जाता है सासंगत जी वो भव सागर से पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि खेवनहार सच्चे सतगुरु होते हैं। और जब सासंगत जी सच्चे सतगुरु खेवनहार है तो वो नौ सासंगत जी कभी भी भंवर में फंसने वाली नहीं है, वो सीधे सीधे चलने वाली नौ होती है सासंगत जी, और वो सीधे मंजिल तक पहुंचती है। आओ सासंगत जी विचार करें, हम किसी भी तरह की भ्रम भ्रांति में ना पड़े। कहते हैं कि भ्रम की लहरें में न फंसकर इसमें बैठ जो जाएगा, भ्रम की लहरें में न फंसकर इसमें जो बैठ जाएगा तर जाएगा आसानी से, डूब नहीं हो पाएगा, वो तर जाएगा सासंगत जी आसानी से। सासंगत जी उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, डूबने का डर नहीं होता, क्योंकि खेवनहार सत्य सतगुरु है। आओ सासंगत जी विचार करें, कहते हैं भव सागर है गहरा सागर और बड़ा भयकारी है। ध्यान दीजिएगा सासंगत जी, कहते हैं कि भव सागर है गहरा सागर और बड़ा भयकारी है, भय ना खाना सतगुरु मांझी समर्थ है उपकारी है। सासंगत जी सतगुरु मांझी समर्थ है उपकारी है, जो पार लगाने वाले हैं सासंगत जी। आओ सासंगत जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें सासंगत जी। कहते हैं इस माया में जो पड़ गया, जिस माया को सासंगत जी मालिक समझ रहा है, तो वो सासंगत जी माया में ही उलझ कर रख जाएगा। जिन्होंने मायापति को नहीं जाना, जो सासंगत जी माया के मालिक है उसको नहीं जाना, तो फिर सासंगत जी वो माया काम देने वाली नहीं है। आज क्या होता है सासंगत जी, सासंगत जी देखे होंगे, सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोग हकीकत इसी चीज़ को समझ लेते हैं जो दिख रहा है, और इसी रंग बिरंगे संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सासंगत जी इसी को हकीकत समझकर इसी में हम फंसे पड़े रहते, उधेर बून में लगे हुए होते हैं सासंगत जी। हम कल की चिंता में लगे होते हैं कि कल मेरा अच्छा होगा, कल तो हम बढ़िया से जीवन जी लेंगे। संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में हम सासंगत जी जीवन जो है हम वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान को देखनी है, वर्तमान को संवारनी है, ऐसा नहीं कल को संवारनी है। सासंगत जी कबीरदास जी महाराज जी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। क्या पता सासंगत जी पल में क्या होने वाला है। सासंगत जी कल की चिंता कर रहे हैं हम, पल की ठिकाना नहीं, पल का पता नहीं, कल की चिंता कर रहे हैं, कैसे बात बनेगी सासंगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि वर्तमान को सुधारनी है, क्योंकि वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं, और वर्तमान का जब कल्याण हो जाएगा तो मानो सासंगत जी जीवन सफल हो जाएगा। वर्तमान को महत्वपूर्ण बनानी है, वर्तमान को महत्वपूर्ण समझनी है सासंगत जी, वर्तमान को ही संवारनी है, और इसको संवारने की आवश्यकता जरूरत भी है सासंगत जी। कल की चिंता नहीं करनी है, कल की फिक्र नहीं करनी है। आओ सासंगत जी विचार करें, सासंगत जी अपने आप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सासंगत जी आज हर मोड़ पर भटकाने वाले हैं, हर मोड़ पर सासंगत जी डुबाने वाले बैठे हुए हैं, भटका देंगे। आज नहीं, युगों से यह कहानी चलती आ रही है सासंगत जी। माता सबरी उसको भी भटकाने वाले लोग बहुत आते थे कि क्या कर रही हो तुम, कभी भगवान मिलने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने सच्चे सतगुरु के बातों पर, उनके वचनों पर अटल विश्वास किया, और सासंगत जी एक दिन परमात्मा स्वयं आए सासंगत जी और नवदा भक्ति से मुक्त कर गए सासंगत जी। सासंगत जी कहने का भाव विश्वास, पूर्ण विश्वास सच्चे सतगुरु के प्रति, पूर्ण विश्वास सासंगत जी परमपिता परमात्मा के प्रति जब हो जाए तो जीवन जीने का तरीका सलीका समझ आ जाता है सासंगत जी।
फिर घट घट में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लग जाता है साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी अंदर की जो भी मैपन है, अहंगपन है, वो खाली हो जाती है। साथ संगत जी आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगति मोहि पाई। जब से संत महात्माओं का संग पाया है, जब से संत महात्माओं का संग पाया है, तो साथ संगत जी जितने भी मन की वैर तकरारें थी वो सब कुछ हम भूल गए, हम सब कुछ भूल गए। कहते हैं कि बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगति मोहि पाई। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। साथ संगत जी कोई वैर, कोई तकरार, कोई झंझट, कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं, सभी से प्यार ही प्यार। हर एक में परमात्मा का नूर दिखाई देने लगता है जब अलौकिक दिव्य दृष्टि सच्चे सतगुरु की कृपा से मिलता है। साथ संगत जी तो विश्वास करनी होगी, क्योंकि साथ संगत जी पूर्ण विश्वास ही हर स्थिति परिस्थिति से हमें बाहर निकाल देता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी पूर्ण विश्वास ही हमें साथ संगत जी मंजिल तक पहुंचाता है। और साथ संगत जी पूर्ण विश्वास करें सच्चे सतगुरु पर, क्योंकि साथ संगत जी आज विश्वास की बदौलत ही दुनिया की नींव बची हुई। साथ संगत जी दुनिया जो टिकी हुई है विश्वास की बदौलत ही है। संत महात्माओं का चरण शरण है, इसलिए यह दुनिया धराधाम बचा हुआ है। साथ संगत जी कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। साथ संगत जी आज तीखे तीखे वचन की जो आज साथ संगत जी नफरत वैर की जो तकरारे की जो ये अंगार रूपी साथ संगत जी जो हर जगह देख रहे हैं। साथ संगत जी अगर प्यार, अगर एकत्व मिलवर्तन की जोत संत महापुरुष नहीं जगाते तो क्या होता, जल मरता संसार। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें। साथ संगत जी जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। साथ संगत जी बनने वाली नहीं है। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जिस सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। आप जिस सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में दास को माफ़ करना, क्षमा करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी दास भूल चूक के लिए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।